यदि आप सोने जा रहे हैं तो यहीं पर रुक जाइए। सोने से पहले इस प्रार्थना को, इस वचन को जरूर सुने। प्रभु आपको आशीष देगा। यह वचन आपकी जिंदगी का महत्वपूर्ण वचन है। फिलिप्पियों 2:3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यह वचन हमारे मन की सोच, व्यवहार और आत्मिक जीवन को शुद्ध करने के लिए दिया गया है। इसका अर्थ हम 3 भागों में समझ सकते हैं। हाँ, 3 भागों में। आइए मैं आपको इस वचन के बारे में जानकारी देता हूँ। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। इसका मतलब है कोई भी काम ईर्ष्या, जलन या प्रतिस्पर्धा की भावना से न करें। दूसरों को नीचा दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने के लिए सेवा, प्रार्थना या भलाई न करें। प्रभु को पसंद नहीं है वह सेवा जो अहंकार से की जाए। प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारा उद्देश्य लोगों की सराहना नहीं, परमेश्वर की प्रसन्नता हो। पर दीनता का अर्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि ये जानना कि सब कुछ प्रभु की कृपा से है। अपनी योग्यता पर घमंड न करके परमेश्वर पर निर्भर रहना, दूसरों की बात सुनना और उन्हें सम्मान देना। दीनता वह गुण है जो हमें मसीह के समान बनाता है। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम खुद को बेकार समझें, बल्कि दूसरों की अच्छाइयों और योग्यताओं को पहचानना, दूसरों की सेवा को अपने से अधिक मूल्य देना, अपने अधिकारों से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचना। यही सोच कलीसिया में एकता, प्रेम और शांति लाती है। यीशु मसीह इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। यीशु परमेश्वर होकर भी दास का रूप धारण किया, अपने आप को दीन किया और दूसरों के लिए अपना जीवन दे दिया। फिलिप्पियों 2:5-8। आज के वचन से मैं आपको बहुत ही छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, दीनता अपनाते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का साधन बन जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी प्रभु के जैसे दिन बना है। एक दूसरे के साथ भी नम्रता पूर्वक व्यवहार करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे और ईश्वर का अनुग्रह आप सबों के साथ बना रहे। अंत में आप इस लाइन को जरूर सुने। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे दीन और नम्र हृदय दे ताकि मैं तेरे समान दूसरों से प्रेम कर सकूं। आमीन। भजन संहिता 20:4। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। नीति वचन 4:24। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हम उसके लहू के द्वारा जो उसका बलिदान हुआ छुड़ाए गए हैं, अर्थात पापों की क्षमा हमें मिल गई है। इफिसियों 1:7।